स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 8 की विषय हिंदी की कार्यपत्रक 21 करेंगे बच्चों। डेट है आपकी इस वर्कशीट की 29 सितंबर 2021 और चैप्टर का नाम है बस की यात्रा। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। कार्यपत्रक को स्टार्ट करने से पहले आपसे बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस का जरूर सब्सक्राइब कर दे बच्चों। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो देखते हैं हम आज की वर्कशीट। तो यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, आइए आज बस की यात्रा व्यंग्य पाठ का अंतिम भाग पढ़ते हैं। तो आज हम अंतिम भाग पढ़ रहे हैं इस वर्कशीट का, इस चैप्टर का। तो देखते हैं। एक पुलिया के ऊपर पहुंचते ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया, पर वो ज़ोर से हिलकर थम गई। तो जब टायर जो एक था बस का वो फिस हो गया और वो जो गाड़ी थी, बस थी, वो बिल्कुल थम गई थी। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी की हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हुए भी फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। तो लेखक कहता है कि जो हिस्सेदार थे बस के, उनको सब कुछ पता था कि बस कैसी है, फिर भी वो अपनी जो जान है हथेली पर लेकर इस बस में यात्रा कर रहे थे। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इससे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मर जाते। तो देवता बाहे पसारे उसका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए अपने प्राण दे दिए हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, लेखक कहता है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि इस व्यक्ति को सब कुछ पता होते हुए पता नहीं क्यों इस बस में यात्रा कर रहा है। आखिर इसकी ऐसी भावना के कारण इसका मान सम्मान होना चाहिए। इसको तो कहीं क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। ठीक है, मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, मतलब पहले तो पन्ना पहुंचने की उम्मीद ही छोड़ी, फिर पन्ना कभी पहुंच भी पाएंगे तो इसकी भी उम्मीद लेखक ने छोड़ दी थी। उम्मीद छोड़ दी, पन्ना क्या कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिनकी इसी बस में गुजारनी है और इसे सीधा उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इम्तिनान से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। तो इसमें कहता है कि लेखक अब हमने बस के हालत को देखकर हमने ये सोचना बंद कर दिया कि हमें कहीं जाना है। अब हमारा सारा जो सफ़र था इस बस में ही गुजरेगा और इसी बात पे हमने अपने आप को समझा लिया था और अपने आप को उसी माहौल में डाल लिया था और इसमें हम हंसी मजाक करना स्टार्ट कर दिया था। तो वर्ड मीनिंग है बच्चों। उत्सर्ग क्या होता है, त्याग। प्रयाण मतलब प्रस्थान या मरना। बेताबी बेचैनी। इम्तिनान मतलब तसल्ली से बैठना। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर। लेखक कंपनी की हिस्सेदार की किस उत्सर्ग की भावना को दुर्लभ कह रहे थे। तो देखते हैं इसका आंसर हम। तो इसका आंसर आप लिखेंगे कंपनी के हिस्सेदार टायरों की हालत जानते हुए भी है, फिर भी जान हथेली पर लेकर इस बस में सफ़र करे। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है कि उन सबको सब कुछ पता है, फिर भी वो अपनी जान हथेली पर डालने के लिए इस बस में बैठे हुए। तो ये भावना जो है दुर्लभ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, लेखक ने कभी भी कहीं भी पहुंचने की उम्मीद क्यों छोड़ दी थी, सोचकर बताइए। लिखते हैं इसका आंसर हम। लिखेंगे आप इसमें बस की जर्जर हालत को देखकर लेखक ने कभी भी कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। ठीक है, तो जर्जर हालत को देखकर लेखक ने अपनी उम्मीद छोड़ दी थी। थर्ड क्वेश्चन है, पूरे पाठ में आपको सबसे अच्छा अंश कौन सा लगा और क्यों। तो लिखते हैं इसका आंसर हम। तो लिखेंगे आप इसका आंसर। इस पाठ में मुझे सबसे अच्छा अंश लेखक का बस में यात्रा करते हुए सामान्य अवज्ञा आंदोलन भी लिख रहे इसमें, आंदोलन जैसे व्यंग्य का इस्तेमाल करना अच्छा लगा। ठीक है बच्चे, अपना क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। देखते हैं इसका। आपको क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बच्चों। 4th क्वेश्चन अभी हम करेंगे। देखते हैं 4th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन है, यदि आप लेखक के साथ उस बस में यात्रा कर रहे होते तो आपका अनुभव क्या होता। कल्पना कर अपने अनुभव को लिखिए। तो अपना अनुभव लिखिए। तो इसमें आप लिखिए, अगर मैं लेखक के साथ बस में होती तो बहुत परेशान होती, क्योंकि बस मुझे मेरे स्थान पर देरी से पहुंचाती, जिससे मुझे अपना काम करने में परेशानी होती बच्चों। तो ये होता है क्योंकि हम टाइम पे नहीं पहुंच पाते और इससे क्या है, मैं अपना काम टाइम पे नहीं कर पाती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। लास्ट क्वेश्चन आपकी गतिविधि है, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जब आपने किसी डर की चिंता छोड़ दी हो, आप निश्चिंत हो गए हो,
उस अनुभव को लिखिए। आप उस घटना को याद करने में अपने घर के सदस्यों की सहायता भी ले सकते हो। तो आप अपना अनुभव लिखेंगे, तो मेरा अनुभव जो है वो मैं दिखाती हूँ आपको। तो गतिविधि में आप लिखेंगे, हाँ पेपर ख़त्म होने के बाद मैंने पेपर में पास और फेल होने की चिंता छोड़ दी थी। तो अब हम सब यही करते हैं कि जब हमारा पेपर हो जाता है तो हमें यही नहीं सोचना चाहिए कि अब हम पास होंगे या फेल। तो ये आपकी गतिविधि का आंसर हो गया। तो इसको आप कर लेंगे कंप्लीट और मैं टीचर से चेक करा लें। ठीक है, तो वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करें, टीचर से चेक करें। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी। और प्लीज़ बच्चों आप मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।